सागर में एक निजी स्कूल की शिक्षा के महत्व को लेकर अनुकरणीय पहल के चलते कई बच्चों को इसका लाभ मिलने से वह शिक्षित होकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। बीते 15 वर्ष पूर्व विजय मेमोरियल स्कूल की नींव जिस सोच के साथ रखी गई थी, उसका प्रयास अब धीरे धीरे मूल रूप ले रहा है और आर्थिक तंगी या किसी न किसी मनोस्थिति के चलते पढ़ाई में कमजोर बच्चे जो इसके प्रति आगे अध्ययन करने में रुचि न लें, धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार से वंचित होकर किनारा कर रहे थे। उनके दर्द को समझ संस्था ने जिस संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर जो इनके भविष्य को बनाने का बीड़ा उठाया, एक नई सोच के साथ विशेष प्रयास कर कदम बढ़ा, ऐसे बच्चों तक पहुंच बच्चों में पुनः शिक्षा के प्रति अलख जागृत कर अपनी संस्था से जोड़ अध्ययन का अवसर दिया गया। उससे कई बच्चों के जीवन में ज्ञान की ज्योति पहुंची और अब वह शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ रहे हैं। आजकल के दौर में जहां शिक्षा का व्यवसायीकरण हावी है, ऐसे में अभी विजय मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटकी नहीं, निरंतर प्रयास कर सभी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े प्रयासरत हैं, जिसके लिए संस्था की यह वार्षिक गांठ इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि अब स्कूल को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्था जो मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा से जुड़ा है, उससे मान्यता मिल गई है। जहां स्कूल के वार्षिक उत्सव को संस्था ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य कर राष्ट्र, प्रदेश और समाज के हित में योगदान दे अपनी अलग अलग पहचान बनाने वालों को सम्मानित भी किया गया। जहां उन्होंने भी संस्था जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रही उसकी सराहना की, साथ ही अपने अनुभवों को साझा कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया। सम्मानीय अतिथियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के साथ जन भागीदारी पर भी जोर दिया, जिसके तहत जो कार्य विजय मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कर रही है सराहनीय है। इस अवसर पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों और उनके अभिभावक मातृशक्ति की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। संस्था के सदस्य के अनुसार हम केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं वरन समग्र विकास की दृष्टि से शैक्षणिक गतिविधियों के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी समय समय पर आयोजित कर बच्चों में शिक्षा की अलख जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न अन्य ऐसी गतिविधियां भी संचालित हों जिसमें शिक्षा के ज्ञान के साथ वर्तमान समय में जो चुनौती है उसमें कैसे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने उसके लिए भी प्रेरित करती है। इससे तो कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इतनी अच्छी सड़कें, इतने स्वच्छता भी है और साफ सफाई भी हो, और आज पूरे के पूरे चाहे स्टेडियम हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे CM राइज स्कूल हो, तो तमाम चीज़ों में पूरा हम सब आगे बढ़ रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। और आप लोगों से कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे मार्ग पर चले और नई पीढ़ी को एक अच्छी दिशा दे और हमें सब एक अच्छे मार्ग पर चले जो अपने देश का, परिवार का, समाज का और सनातन का नाम हो, उनका आगे बढ़े। मकरोनिया वार्ड नंबर 10 शिवानगर वार्ड, ये बड़े लंबे समय से मंजीसा स्कूल के नाम से इनके पिताजी इस संस्था को चला रहे थे। वो संस्था हमारे भतीजे अमित सिंह जी ने विजय मेमोरियल नाम से चालू की और इस संस्था का प्रारंभ होने जा रहा है। बच्चों का स्कूल का प्रारंभ हो रहा है। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रारंभ अच्छा हो, बहुत बच्चे आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय नगरपालिका अध्यक्ष मीलाल जी, व्यक्ति जीवन की शिक्षा पाता वो जीवन भर उसका अच्छा रहता है। मैं हमारे अमित जी से कहना चाहता हूँ, शिक्षा का भाव इतना अच्छा होना चाहिए। आपके स्कूल और संस्था से जो बच्चे निकले वो देश के ऊर्जावान देश में काम आए और देश के हर उस मोर्चे पे खड़े रहें जहाँ देश को इनकी जरूरत है। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें अमित जी का। उस संस्था का नाम होता है, जब एक सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसका पता लगता है, उसका गांव का पता जाता है, उसकी स्कूल का पता जाता है। और एक डॉक्टर जब बनता है उसकी जो डायरेक्टरी में लिखा रहता है उसकी संस्था, उसका स्कूल, सबका नाम रहता है। हम चाहते हैं आपकी संस्था से भी ऐसे नौजवान, ऐसे हमारे छात्र तैयार हों जो देश के काम आ सकें। देश में आज जरूरत है जिस तरीके से, क्योंकि भारत शुरू से शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय गुलामी के बीच रहा भारत। अंग्रेजों का राज रहा, मुगलों का राज रहा और हमारी सनातन संस्कृति पर बरहमेश
इसका प्रहार करते रहे। हमारे लोग बहुत प्रभावशाली रहे। बहुत नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो बिहार में, वो भारत में हुआ करता था। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय भारत का जो 6वें या 7वें नंबर का विश्वविद्यालय जो सागर में विराजमान है, और हम उस सागर से आते हैं जिस सागर ने डॉक्टर हरीश सिंह गौर को दिया, जो संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। वो सागर है। उस सागर में हमारी विजय मेमोरियल स्कूल आती है। हम चाहते हैं हमारी स्कूल का नाम भी उज्जवल हो, इसके स्टूडेंट बहुत उज्जवल हो, हमारे देश के काम आ सके, मकोनिया के काम आ सके। और हमेशा मेरा साधुवाद इन लोगों के साथ है। इनको शुभकामनाएं कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट इस स्कूल से जाएं जो हम सबके काम आ सके। जय हिंद, जय भारत। समारोह में उपस्थित मंचासीन हमारे नगर पालिका ठाकुर और हमारी बहू श्रीमती अनुराधा जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा क्षेत्र चुना, क्योंकि ये इसलिए हम इस परिवार से, इनके पिताजी से हम लोग जब पढ़ते थे तब से जुड़े हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र राजेश ठाकुर और हम ये मान के चलिए कि पूरे जिले में हम लोगों को एक ही माना जाता था। अगर राजेश्वर सेन का नाम आएगा तो राजेश ठाकुर का अपने आप आएगा, और राजेश ठाकुर का नाम आएगा तो राजेश्वर सेन का अपने आप आएगा नाम। तो ऐसे बहुत अच्छी दोस्ती की मिसाल हम सब लोगों की थी। लेकिन उसके पश्चात मैसेज ये हो कि भविष्य निर्माण को लेकर हम कितने कटिबद्ध हैं, हम कितना शपथ ले सकते हैं आज इस वातावरण में उद्घाटन के सम्मान समारोह के अवसर पर कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाएं, ऐसे बच्चे भी हम पढ़ाएं जो बेचारे कहीं से भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बाद आप अगर उनको किताबें देकर, आप अपने उन बच्चों को उनकी शुल्क देकर अगर आपने ये पुण्य का काम किया तो निश्चित रूप से वो गरीब बच्चा आगे बनकर, आगे बढ़कर अपना भविष्य तय कर सकेगा और आपको याद रखेगा। हमारे इस नरियावली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी, जिन्होंने आपके इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सोच रखी, और शायद है इतना बड़ा कॉलेज आपने देखा होगा बड़कुआ में PM3 कॉलेज बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र के उन पूरे बच्चों को, उन पूरे छात्रों का भविष्य बनाने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से भी सम्मानित विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कार्यक्रम रखा गया है जी, ये विजय मेमोरियल स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह रखा गया था समाज सेवियों के लिए। और ये विजय मेमोरियल स्कूल 2011 से 2025 तक रन कर रही है, और अभी अपने विद्यालय को 2025 में संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। और इस विद्यालय में ऐसा व्यवस्थाएं हैं कि 3 वर्षों से असफल छात्र एवं छात्राएं रेगुलर अध्ययन लेकर कार्यरत कर सकता है। अन्य स्कूलों के अपेक्षा किस प्रकार का शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पे? जी, अच्छे संस्कार और सबसे कमजोर बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। जो विद्यार्थी 3 वर्षों से फेल हो गए हों या जो विद्यार्थी किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हों, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देकर उनको दोबारा पढ़ाई करने के लिए रुझान उनको यहाँ से जागरूक करके भेजा जाता है। अभी वर्तमान में आपकी स्कूल में क्या स्थिति है, किस प्रकार की विद्यार्थी संख्या है? अभी वर्तमान में बच्चों की संख्या बहुत कम है। आने वाले समय में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। कितने साल हुए? जी, इस विद्यालय को खोले हुए तो वैसे 11 वर्ष हो गए हैं, मगर इस बार अपन ने वार्षिक उत्सव करके और रेगुलर एडमिशन लगा के अपन एडमिशन चालू कर रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, अमेश सिंह ठाकुर। किस पद पे हैं आप? जी, डायरेक्टर। कंप्यूटर की तरफ शिक्षा प्रदान कराना, सुरक्षित और सहायक वातावरण, अनुभवी औद्योगिक शिक्षक, अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं, व्यापक पाठ्येतर गतिविधियां, मजबूत समुदाय, ये हमारे स्कूल की श्रेष्ठ और मुख्य विशेषताएं हैं।